सिंह राशि वालों, यदि आप अगले 10 मिनट में अपने आने वाले पूरे साल के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यदि आपकी सिंह राशि है या फिर सिंह लग्न है तो यह भविष्य फल आपके लिए है। 2023 में सिंह राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन आने वाले हैं, आप क्या पाएंगे और कहां आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये सब आपको यहां जानने को मिलेगा। सिंह राशि का यह वार्षिक फल वैदिक ज्योतिष के आधार पर बताया गया है और इसमें ग्रहों के गोचर, नक्षत्रों आदि की स्थिति को ध्यान में रखकर ही फल कथन किया गया है। तो आइए आपको बताते हैं कि वर्ष 2023 सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस वर्ष सिंह राशि के जातकों के लिए शनिदेव जी वर्ष की शुरुआत में तो छठे भाव में रहेंगे, लेकिन 17 जनवरी 2023 को आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और सप्तम भाव में शनिदेव को दिग्बल प्राप्त होता है, इसीलिए वह काफी शक्तिशाली हो जाएंगे और आपको अपने जीवन में उत्तम फल प्रदान करने में मदद करेंगे। देवगुरु बृहस्पति महाराज वर्ष की शुरुआत में आपके अष्टम भाव में रहेंगे। इस कारणवश आपके अंदर धार्मिकता काफी बढ़ जाएगी, लेकिन कार्य में ज्यादा सफलता मिलने में विलंब होगी। लेकिन 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे और बृहस्पति का यह गोचर अचानक से लाभ के साथ साथ समाज में मान सम्मान और भाग्य की वृद्धि का सुंदर संयोग लेकर आएगा। लेकिन यहाँ पर गुरुदेव की युति राहु से होगी और गुरु चांडाल योग बनेगा। विशेषकर मई के महीने में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे आपके पिता को कुछ समस्याएं हो सकती हैं। गुरुजनों से आपके मतभेद बढ़ सकते हैं और धार्मिक कार्यों में कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। इसके बाद 30 अक्टूबर 2023 को राहु का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। यह गोचर ज्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आपके जीवन में अचानक से अनेक घटनाएं होंगी जो आपके जीवन जीने के तरीके में बदलाव लेकर आएंगी। इस दौरान आपको वाहन दुर्घटनाओं के प्रति सतर्कता बरतनी होगी और धन को लेकर विशेष सावधान रहना होगा। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023 के दौरान अन्य सभी ग्रह भी समय समय पर अपना गति परिवर्तन करते हुए के अलग अलग भावों में गोचर करेंगे। तो उन सभी का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और वह आपके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को छूते हुए उन्हें अपने असर से प्रभावित करेंगे, यह सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। वर्ष 2023 सिंह राशि के जातकों के जीवन में एक ऐसा वर्ष साबित होगा जहां आपको करने के लिए बहुत कुछ होगा और अपनी काबिलियत दिखाने का मौका बार बार प्राप्त होगा। वर्ष की शुरुआत में छठे भाव में उपस्थित शनि महाराज आपको अपने विरोधियों पर विजय दिलाएंगे और कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में भी अच्छी सफलता दिलाने में मददगार साबित होंगे। तो वहीं 17 जनवरी को गोचर के बाद आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव में जाकर यह दिग्बल से युक्त हो जाएंगे और अत्यंत प्रभावशाली हो जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके व्यापार में उत्तम सफलता के योग बनेंगे और दाम्पत्य जीवन में अच्छी स्थिति निर्मित होगी। कुछ कार्यों को लेकर आपको मानसिक तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन आप उसको खुद पर हावी नहीं होने देंगे। जनवरी का महीना आपके लिए आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव भरा रहेगा, लेकिन आप अपने विरोधियों पर जीत दर्ज करेंगे। यदि आपके विरुद्ध कोई मुकदमा चल रहा है तो जनवरी में उसके आपके पक्ष में कोई न कोई फैसला आ सकता है। इससे आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी। आपके मन में धार्मिक गतिविधियां चलती रहेंगी और आप धार्मिक रूप से काफी एक्टिव रहेंगे। फरवरी का महीना थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव में शनि और शुक्र एक साथ विराजमान होंगे। यही समय आपके पिताजी की सेहत को बिगाड़ सकता है। फरवरी का महीना थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव में शनि और शुक्र एक साथ विराजमान होंगे। यही समय आपके पिताजी की सेहत को बिगाड़ सकता है, उनसे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं और आपको अपने व्यापार में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। मार्च के महीने में आप किसी पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाकलाप आदि में शामिल होंगे। विवाहित लोग जीवन साथी के साथ ससुराल पक्ष के किसी सदस्य के विवाह में शामिल होने जा सकते हैं। घर में सुख शांति रहेगी।
आपका कोई महत्वपूर्ण राज इस दौरान बाहर निकल सकता है। अप्रैल का महीना आपको बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। आपकी दूरदर्शिता और आपका अनुभव आपको सफलता दिलाएंगे। भाग्य का प्रबल योग बनेगा। भाग्य आपके छोटे से छोटे काम को भी बहुत ज्यादा बड़ा बनाकर दिखाएगा, जिससे आप लोगों की नजरों में आएंगे और आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। मई के महीने में करियर में उत्तम सफलता मिलने के योग बनेंगे। सूर्य का दशम भाव पर प्रभाव आपको आपके काम में मजबूत बनाएगा। आपके हाथ में कुछ नए अधिकार आएंगे, जिनको पाकर आप बहुत खुश होंगे। आपके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी होने से आपका रुतबा भी बढ़ेगा। आपके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी होने से आपका रुतबा भी बढ़ेगा और नौकरी में आपकी स्थिति बढ़िया होगी। व्यापार में भी सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे। जून के महीने में उत्तम आर्थिक लाभ होने की स्थिति बनेगी। आपके द्वारा किए गए प्रयास आपको सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ के योग प्रदान करेंगे। आपके कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आपके निजी जीवन के लिए भी यह समय लाभदायक रहेगा और चली आ रही परेशानियों में कमी आएगी। जुलाई का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी, जो आपको परेशान कर सकती है। लेकिन इस दौरान आपको विदेश यात्रा के प्रबल योग बनेंगे और यदि आपने इस विषय में पहले भी प्रयास किया हुआ है तो इस समय में आपको विदेशी जमीन पर जाने का मौका मिल सकता है। अगस्त का महीना आपको आत्मविश्वास से लबरेज बनाएगा। आपका काम करने का तरीका लोगों को पसंद आएगा। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। लोग आपको महत्व देंगे। आपके संपर्क गणमान्य लोगों से होंगे। ऊंचे पदों पर आसीन व्यक्तियों, नेताओं आदि से आपको मिलने का मौका मिलेगा। सितंबर के महीने में आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। आप बैंक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे और इस दिशा में बहुत ज्यादा प्रयास करते नजर आएंगे। इस दौरान आपकी वाणी थोड़ी कर्कश होगी और यदि आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं और बिना सोचे समझे बोलते हैं तो कई बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं और आपके दोस्तों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अक्टूबर का महीना निजी प्रयासों से सफलता प्राप्ति की ओर इशारा करता है। सरकारी क्षेत्र से भी आपको कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। यार दोस्तों का साथ मिलेगा। आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा। आप व्यापार में भी जोखिम लेने से पीछे नहीं हटेंगे और इस दौरान आपको अच्छा लाभ होगा। छोटी मोटी यात्राएं भी होती रहेंगी। नवंबर के महीने में आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं या महत्वपूर्ण संपत्ति होगी और आप अपना घर बना सकते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको इस दौरान सरकारी आवास अथवा सरकारी वाहन की प्राप्ति हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपको ऑफिस की तरफ से वाहन मिल सकता है। दिसंबर का महीना उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। आप यदि विद्यार्थी हैं तो आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं लगेगा। लेकिन विवाहित लोगों को संतान से संबंधित कोई परेशानी महसूस हो सकती है। हालांकि इस दौरान आपके अच्छी आमदनी के योग भी बनेंगे। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के जातकों के कुछ ज्योतिषी उपाय की। आपको रविवार के दिन व्रत रखना चाहिए। रविवार से शुरू करके प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य दें। प्रतिदिन सूर्याष्टक का पाठ करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। बुधवार को शाम के समय किसी मंदिर में काले तिलों का दान करना लाभदायक रहेगा। आपके लिए उत्तम गुणवत्ता वाला माणिक्य रत्न धारण करना बहुत लाभदायक रहेगा। इस रत्न को आप अनामिका उंगली में शुक्ल पक्ष के दौरान रविवार के दिन प्रातःकाल धारण कर सकते हैं, लेकिन यह किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी पत्रिका दिखाने के बाद ही करें। यदि आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं या बीमार हैं तो आपके लिए आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना बहुत लाभदायक रहेगा। तो यह था सिंह राशि वालों के लिए 2023 का संपूर्ण फलादेश। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए रोचक विषय पर आपसे बात करने। तब तक आपको ईश्वर बहुत सफलता दे। इसी प्रार्थना के साथ मैं अनुराग गीते अब आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।